नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज 23 अप्रैल है, दिन मंगलवार है और भगवान राम के दूत और वानरों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी का आज जन्मदिन है। विषमता भरे संसार में आदर्श के प्रकाश स्तंभ में हनुमान चरित्र। जबलपुर तो हनुमान धानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर की चारों दिशाओं में जबलपुर की रक्षा करने वाले हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ 100 साल से भी पुरानी 1904 की बनी आयुध निर्माणी जीसी अफगन कैरिज फैक्ट्री में पाट बाबा में, वहाँ पहाड़ी बाजू में पाट बाबा में मंदिर है हनुमान जी का। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। आयुध निर्माणियों का ये रक्षक है हनुमान जी। इसी तरह से आधारताल जब एंटर करते हैं, कटनी से आते में वहाँ पे हनुमान जी मिलते हैं। भेड़ाघाट से आते में माता अंजनी के गोद में हनुमान जी मिलते हैं। कुआरी घाट जाते रामलला जी का मंदिर है, जहाँ अर्जी रखती है हनुमान जी के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। ऐसे सभी जगह न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी हनुमान जी हैं, कोतवाली में हनुमान जी हैं, बाजार, बीच बाजार, बड़े फार्म में हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी नगर में। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है, हम कहीं भी निकलें हमको हर जगह हनुमान जी के दर्शन होते हैं। नौदर ब्रिज के पास हनुमान जी हैं, राइट टाउन में हनुमान जी हैं, मदन महल की पहाड़ी पर हनुमान जी हैं, देवताल की पहाड़ी पर हनुमान जी, सभी जगह हनुमान जी। अब हनुमान जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? वास्तव में राम भक्त रुद्र के अंशावतार हनुमान जी का जन्मोत्सव एक बहुत ही पुण्य का काम है। हनुमान जी के चरित्र को अगर हम देखें तो उनमें अतुलित पराक्रम था, अतुलित पराक्रम था। मतलब उनके पराक्रम की हम कहीं तुलना ही नहीं कर सकते। उतने ही ज्ञानवान थे, शक्ति भी थी, लेकिन हनुमान जी में किसी भी प्रकार का घमंड या अहंकार वृत्ति भर नहीं था। वे सभी का मार्गदर्शन करते थे। हनुमान जी के सिद्धांत, हनुमान जी के नियम, हनुमान जी के आदर्श जो हैं वो हमें हनुमान चालीसा में देखने को मिलते हैं। अगर उसमें हम चलें, हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और हम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों में कभी फंस नहीं सकते। सफलताएं को हम निरंतर प्राप्त करेंगे। इनके जीवन के अगर हम देखें, 7 प्रकार के लक्षण इनमें दिखते हैं, जो कि आज हनुमान जयंती पे पत्रिका समाचार पत्र ने प्रस्तुत किया है। पहला तो वीरता। इनमें वीरता का गुण है, मतलब बाधाओं को पार करके लंका, समुद्र को पार करके लंका पहुंचे और माता सीता का पता लगाया और उनको अपने रामदूत होने का विश्वास भी दिलाया। राक्षसों का वध करके पूरी लंका को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उन्होंने लंका को जला के वीरतापूर्ण कार्य किए, जो कि अतुलनीय है। ऐसा कोई नहीं करता। उस वक्त किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन हनुमान जी ने एक छलांग में रामेश्वरम से सीधे लंका पहुंचे। दूसरी चीज विवेक। उनके पास विवेक बहुत है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। यानी जीवन में हमारे पास विवेक होना चाहिए। विवेक क्या करता है? कब छोटा बनना है आपको और कब बड़ा बनना है, ये सिखाता है। यह शिक्षा हनुमान जी के जीवन से मिलती है। जब सुरसा ने अपना मुंह खोला तो वो छोटे बन के उसके मुंह में चले गए और उसको समाप्त करके आ गए। इसी तरह रावण को उन्होंने अपना रौद्र रूप भी दिखा दिया, बड़ा रूप भी दिखा दिया। तो विवेक के हिसाब से कि कब आपको छोटा बनना है, कब आपको बड़ा बनना है। बुद्धिमानी। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो विद्यावान गुणी अति चातुर, ये हमको सुने, जो हनुमान जी की बुद्धि का विस्तार करती है। बताते हैं कि एक सीमा के बाद हनुमान जी छोटे भी हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं एक सीमा तक, और आगे बढ़ के अपनी जरूरत के हिसाब से जैसे जैसी जरूरतें बढ़ती हैं अपने आप को सीमित रखते हैं। बुद्धिमानी। उन्होंने बुद्धिमानी से ही पूरी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बुद्धिमानी के साथ में राम जी के साथ रह के उनसे बुद्धि प्राप्त करके रावण की लंका जलाई थी। ये उनकी बुद्धिमानी। शक्ति। उनके पास जबरदस्त पावर था, जबरदस्त शक्ति थी। हनुमान जी से वास्तव में युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि आपको मानसिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक बल भी लेना चाहिए। खाली मानसिक शक्ति ही आपके लिए पर्याप्त नहीं, आपको शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए। पढ़ लिख कर अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो आपको शारीरिक बल की उपेक्षा नहीं करनी है। आजकल के युवा क्या है, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। आप देखिए ना, 20-25 साल के युवाओं को बीमारियां घेर ले रही, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब हार्ट इतना कमजोर हो गया कि जरा सा झटका नहीं सह पाता। ये आपकी शारीरिक कमजोरी है। मानसिक रूप से आप
चतुर हो, टेक्नोक्रेट हो, टेक्नोलॉजी के मास्टर हो, आप दिमाग चला रहे हो सब कुछ, लेकिन शरीर का आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप अपने आप को मन के साथ साथ तन से भी शक्तिशाली बनिए। फिर पांचवी है विनम्रता। हनुमान जी बहुत विनम्र है। वो सिखाते हैं कि विनम्र, हर आदमी को विनम्र होना चाहिए, विनम्रता ही जीवन में आपको सफलता दिलाएगी। सुरसा और रावण दोनों के अहंकार को हनुमान जी ने तोड़ा। सुरसा कह रही थी कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने छोटा रूप लेकर उसके मुंह में जाके और उसका तहस नहस कर दिया। भाई रावण कह रहा था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा बलशाली हूँ, लेकिन रावण की जंग लंका को बड़ी विनम्रता के साथ उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, उसकी हनुमान जी की पूंछ में पट्टियां बांधी गई, घी तेल लगाया गया, उसमें आग लगा दी गई। वो चुपचाप रहे कि हाँ लगा लो, कोई विरोध नहीं किया विनम्रता के साथ, और उसके बाद जब उड़े तो पूरी लंका जल गई। तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों के समय निरंकारी बनकर खुद को सफल बनाइए। छठवां गुण है साहस। हनुमान जी कहते हैं संकट के समय भी अपने मनोबल और मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अब रामायण में एक दृष्टांत आता है, लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं। अब वो सुसेन वैद्य कहता है कि संजीवनी बूटी हिमालय पे मिलती है वहाँ एक, तो पूरा पहाड़ उठा के लाए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें, वो जानकार नहीं थे जड़ी बूटी के, तो समय कम था, सूर्यास्त होने के पहले पहुंचना था जड़ी बूटी लेके। तो उन्होंने कहा क्या करा जाए, तो धैर्य में उनने संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोया, मानसिक संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कहा क्या करें, पूरा पहाड़ उठा के ले चलो, वैद्य जी तो इसमें से जो जरूरत की जड़ी बूटी निकाल लेंगे। उसमें पूरी पहाड़ का छोटा सा हिस्सा निकाल के ले गए, और सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी को घिस के हनुमान जी की रक्षा की। ये होता है साहस, कि आप संकट में भी अपने साहस को बनाए रखें। सातवां है समर्पण निष्ठा। अपने कार्य लक्ष्य के प्रति आपको जो भी काम मिल रहा है, जो भी लक्ष्य आपका, उसके प्रति आपका समर्पण की भावना होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। हनुमान जी को समर्पण था, वो समर्पण भाव से काम करते थे। वो श्री राम के हर आदेश का पालन करते थे। उन्होंने बताया कि श्री राम जी के जो भी था वो समझ जाते थे कि आदेश है, उसका पालन करते थे। उसका उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया, उन्होंने उसका श्रेय हमेशा भगवान राम को ही श्रेय दिया। और सभी कार्यों के, चाहे वो लंका विजय हो, चाहे बाली का वध हो, या और भी जितना भी था, सारा श्रेय उन्होंने भगवान राम को दिया। जबकि भगवान राम के आदेश पे ही हनुमान जी ने करा, लेकिन समर्पण निष्ठा राम के प्रति इतनी थी, उनने अपने ऊपर एक भी श्रेय ना लेके पूरा पूरा भगवान को दे दिया। रामचरितमानस पे पीएचडी करी है स्वास्तिक पीठ उज्जैन के पीठाश्वर डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने। वो भी कहते हैं आज के युवाओं के लिए उन्होंने कुछ वो नोट्स दिए हैं। बोले वर्तमान में हनुमान चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, युवाओं को खासतौर से। वो कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। आज के युवा जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। उदार व्यक्तित्व का निर्माण करें, युवाओं में उदार व्यक्तित्व नहीं है। जिज्ञासु मन से ज्ञान हासिल करें। आपको ज्ञान हासिल करना, आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे न्यूटन के मन में जिज्ञासा थी, एपीजे कलाम के मन में जिज्ञासा थी, ऐसे ही आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समर्पित भाव से अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखें। आपके स्वामी कौन है? भगवान है, आपके माता पिता, इनके प्रति समर्पित भाव रखें, आप निष्ठा रखें। आजकल युवा अपने माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है। और लक्ष्य प्राप्ति, जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक आराम नहीं करें। यही विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और चलते रहो। जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता आप आराम नहीं करें। आज का युवा क्या करता है, जरा सा ही मिलता है उसको, जरा सा सफलता मिलती है, आराम तलब हो जाता है, सुविधा भोगी हो जाती है। उसी का परिणाम है कि सुविधा भोगी होने के साथ धीरे धीरे वो संकटों में घिरता जाता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति जब तक ना हो जाए लक्ष्य की प्राप्ति, आराम नहीं करें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, उदार व्यक्तित्व का निर्माण करें, जिज्ञासु मन से ज्ञान हासिल करें, समर्पित भाव से अपने स्वामी अर्थात माता पिता भगवान के प्रति निष्ठा रखें, लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं करें। ये हनुमान चरित्र है। हनुमान चरित्र से आपको अंधेरे में भी रोशनी मिलती है, अंधेरे में भी आपको सहारा मिलता है, स्तंभ मिलता है। आज हनुमान जयंती पे हम सभी चाहते हैं कि आप लोग हनुमान चरित्र का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हनुमान।